अगर आपको डोमिनो स्टाइल पनीर पिज़्ज़ा घर पे बनाना है, वो भी गैस पे, हम नॉनस्टिक पैन में आज इसे बेक करने वाले हैं, तो बिना स्किप किए इस वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिए। पिज़्ज़ा का डो लेकर और पिज़्ज़ा कैसे बनता है सारा कुछ मैं इस वीडियो में टिप्स एंड ट्रिक के साथ शेयर करूंगी। अगर आपने बिना स्किप किए ये रेसिपी को पूरा देख लिया ना, तो मेरी गारंटी है आप एक थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा, एकदम परफेक्ट पिज़्ज़ा अब घर पे ही बनाना सीख जाओगे। हेलो हाय नमस्कार, मैं हूँ अंजलि और फर्स्ट बेक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चलिए पिज़्ज़ा का डो बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक बाउल में मैं डाल रही हूँ गुनगुना पानी, चीनी और ईस्ट। इन सारी चीज़ों का मेज़रमेंट आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, अब वहाँ जाकर चेकआउट कर लेना। इन तीनों को अच्छे से मिला के हम ढक्कन लगा के ढक देंगे कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद देखिए हमारा ये जो मिक्सचर है कितना फ्रॉदी हो गया है। अगर आपका ये फ्रॉदीनेस नहीं आता है तो आप जान लीजिएगा आपका ईस्ट का मतलब डेट चला गया है, वो ईस्ट काम नहीं कर रहा है। ये फ्रॉदीनेस ही आपका पिज़्ज़ा का डो ना एकदम फुला फुला बनाएगा, और जैसे पिज़्ज़ा आप मार्केट में खाते हो जैसे लगता है ना, एकदम बिल्कुल वैसा टेस्ट देने वाला है। इनको साइड करके हम रख देंगे मिक्सचर को। फिर चलिए चलते हैं। एक बड़े से प्लेट में मैं ले रही हूँ 2 कप मैदा। 250 ml वाला जो कप आता है उससे भरकर मैंने 2 कप मैदा लिया है। फिर थोड़ा सा नमक डाल देंगे और बीच में थोड़ा सा गैप करके ये जो ईस्ट वाला मिक्सचर था इन सारों को हमें डाल देना है ये मैदा के अंदर। फिर अपने हाथों को थोड़ा इस्तेमाल कीजिए, लेकिन मतलब बिना हाथों के ना ये डो बनने नहीं वाला है। अपना हाथों को थोड़ा इस्तेमाल कीजिए। और क्या करना है, इन सारों को हमें अच्छे से मतलब नीड करना है। मतलब जैसे आप आटा के लिए डो लगाते हो ना, वैसे ही हमको डो रेडी करना है, लेकिन थोड़ा आप मतलब मसल के ये डो को हमें रेडी करना है। एकदम मैदा का जान निकाल दीजिए, इतना आपको अच्छे से मतलब स्ट्रेच करके इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके एकदम डो जैसा प्रिपेयर कर देना है हमको। इनको करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, मतलब 15 मिनट के आसपास, 10 से 15 मिनट तो आपको लग जाएगा। फिर बीच में आप थोड़ा सा बटर ऐड कीजिए। 1 टेबलस्पून करीब आपको बटर की ज़रूरत होगी। एकदम सॉफ्ट बटर लीजिए, इससे क्या होगा जल्दी से बटर मेल्ट हो जाएगा और आपको आसानी होगी। जैसे ही आप बटर इसमें ऐड करोगे ना, देखिएगा आपके हाथ में मैदा और चिपकेगा नहीं, और मैदा ना एकदम स्मूथ होने वाला है। जितना आप स्मूथ करोगे उतना ही अच्छा हमारा पिज़्ज़ा बेस बनकर रेडी होने वाला है। अब अच्छे से रगड़िए। मतलब आटे से भी हम पिज़्ज़ा बना सकते हैं, लेकिन मैं आज पहली बार पिज़्ज़ा आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसीलिए मैं जैसे मतलब बाहर पिज़्ज़ा मिलता है मैदा का, मैं वैसे ही आपको उसका रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे आपको हेल्दी पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा है, अब हेल्दी पिज़्ज़ा का रेसिपी आपको चाहिए, तो मैं उसका भी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। ये देखिए एकदम सॉफ्ट डो हमारा लग गया है। फिर एक बाउल में बटर को ग्रीस कर लीजिए, वो वाला डो रख दीजिए, मैदा वाला डो, और उसको हमें ढक देना है। क्लिंग रैप से आप इसे कवर कर देंगे तो इसमें कोई भी एयर पासेस नहीं होगा और ये आराम से प्रूफ होने वाला है। कम से कम आधा घंटा रेस्ट दे देंगे। और ये देखिए मैदा हमारा एकदम डबल साइज हो गया है, जितना हम छोड़े थे उससे डबल हो गया है। फिर एक मुक्का लगाइए। मुक्का लगा के इसको फिर से 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से थोड़ा सा नीड कर दीजिए। एकदम सॉफ्ट डो हमें चाहिए, एकदम ही सॉफ्ट डो हमें चाहिए, ना ज़्यादा मतलब ज़्यादा आपको टाइट डो नहीं चाहिए और ज़्यादा आपको रनी कंसिस्टेंसी में भी डो नहीं चाहिए। एकदम सॉफ्ट डो आपको लगाना है। फिर 3 से 4 मिनट उसको गूंदने के बाद आप डिवाइड कर लीजिए। ये वाला जो मिक्सचर है इसमें 2 पिज़्ज़ा आराम से बनने वाला है। फिर एक नॉनस्टिक पैन लीजिए, सबके घर में तो ये अवेलेबल होता ही होगा। उसको क्या कीजिए, बटर से थोड़ा सा अपने हाथों के माध्यम से चारों तरफ से ग्रीस कर लीजिए, ठीक है। फिर एक डो लीजिए, उसको क्या करना है, हमें हाथों से प्रेस कर के पिज़्ज़ा का जैसा शेप होता है ना, एकदम वैसा ही करना है। आप हाथों को थोड़ा सा चलाते जाओ, बीच में से ऐसे करके चारों तरफ फैलाओगे तो एकदम इवनली हमारा पिज़्ज़ा बेस
मतलब बनना ही चाहिए। अगर आपका इवनली नहीं बनेगा तो कहीं मतलब कच्चा रह जाएगा, कहीं बेक नहीं होगा, कहीं मोटा रह जाएगा और कहीं बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। इसीलिए हाथों को माध्यम से अच्छे से एकदम प्रेस कर लीजिए, किनारों को थोड़ा साइड कर लीजिए। फिर एक फोक की हमें ज़रूरत होगी। फोक लेकर चारों तरफ ऐसे बीच में होल कर दीजिए, ताकि जब हम पिज़्ज़ा का सॉसेस वगैरह उसमें लगाएंगे ना तो अंदर तक उसका फ्लेवर जाना चाहिए। मतलब आप एक बाइट लोगे ना तो एकदम दिल खुश हो जाने वाला है। ऐसा वाला पिज़्ज़ा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। फिर मैं यहाँ पे लगाऊंगी पिज़्ज़ा पास्ता का सॉस। मिलता है आपको रेडीमेड, बाहर मिल जाएगा किसी भी दुकान में। आप वो सॉस ला लीजिए और चारों तरफ मतलब 1.5 टेबल स्पून हमको सॉस की ज़रूरत होगी। चारों तरफ से अच्छे से फैला लीजिए। अगर आपको पिज़्ज़ा या पास्ता सॉस की रेसिपी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे तो मैं उसका रेसिपी भी आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूँगी। फिर उसमें जाएगा मेयोनीज। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तब डालिए, नहीं पसंद है ये आपको स्किप भी कर सकते हो आप आराम से। 1 टेबल स्पून इसमें मेयोनीज को अच्छे से स्प्रेड करने के बाद हम इसमें डालेंगे पिज़्ज़ा का जान, वो है मोज़रेला चीज़। मोज़रेला चीज़ को अच्छे से आप मतलब हाथों के माध्यम से पिज़्ज़ा के चारों तरफ फैला लीजिए। फिर कटा हुआ प्याज, कटा हुआ कैप्सिकम। फिर हम इसमें पनीर ऐड करेंगे। पनीर पिज़्ज़ा है तो पनीर को ना मैंने थोड़ा सा नमक और पेरी पेरी मसाला में अच्छे से कोट कर लिया है। उसको पहले से फ्राई नहीं करना है, करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस आपको थोड़ा सा पेरी पेरी मसाला और नमक से आप थोड़ा सा पनीर को मैरिनेट कर दीजिए। फिर ऐसे क्यूब में रख लीजिए। फिर मैं यहाँ पे एलापिनो रख रही हूँ और ब्लैक और ग्रीन कलर का मेरे पास ऑलिव था, मैं वो भी कट करके रख दे रही हूँ। फिर ऊपर में हम थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे पिज़्ज़ा का सीजनिंग हम डालेंगे, नहीं तो आप ओरिगेनो भी डाल सकते हो। चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे ऊपर में और थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ मोज़रेला चीज़। ये एकदम हमारा चीज़ी पिज़्ज़ा बनकर रेडी हो जाएगा। फिर गैस को एकदम लो फ्लेम कर दीजिए। फिर नॉनस्टिक पैन में डायरेक्ट पैन को लगाइए, कवर डाल दीजिए। 15 से 20 मिनट में आपका एकदम थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा हो जाएगा रेडी। और 20 मिनट के बाद देखिए पिज़्ज़ा में अभी भी धुआं एकदम निकल रहा है। एकदम गरम गरम पिज़्ज़ा हमारा बनकर रेडी हो चुका है। मैं इसे आपको कट करके भी दिखाऊंगी और नीचे के साइड में भी दिखाऊंगी कितना इवनली हमारा ये बेक हुआ है। अब खाओगे ना नीचे से एकदम क्रंची और ऊपर में जो चीज़ी वाला फीलिंग होता है ना, वो पिज़्ज़ा में एकदम मस्त लगता है। आई होप आपको ना ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। और मेरी मतलब एक रिक्वेस्ट है, आप ये रेसिपी को बिल्कुल ऐसे जाकर फॉलो करके कॉपी करके एकदम पिज़्ज़ा बनाइए अपने घर पे। फिर मुझे आकर बताना आपका पिज़्ज़ा कैसे बना है, ठीक है। और देखिए एकदम चीज़ी पिज़्ज़ा, आप देख सकते हो पिज़्ज़ा में से कितना धुआं निकल रहा है। हो गया हमारा पनीर पिज़्ज़ा रेडी। और नीचे के साइड देखिए कितना अच्छे से बेक हुआ है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी तो वीडियो में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।